नमस्कार जोहार। गुमला के इस पार्क में 3 दिवसीय द्वितीय गुमला साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य और दूसरे शहरों से भी यहाँ बहुत सारे साहित्यक आए हुए हैं और अपनी अपनी व्याख्यान देंगे। किताबों को लेकर के लोगों ने जो बातें कही है, कहा है कि हर ज़िले में पुस्तकालय के अलावा बुक स्टॉल होनी चाहिए और हर युवा किताब की अगर सागर में डुबकी लगाता है तो ज़रूर सफल होता है। यही यहाँ जानने को मिला। यहाँ पे न सिर्फ किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई है, बल्कि गुमला राज्य और आसपास के क्षेत्र में जो भी सामग्रियाँ बिकती हैं, महिलाएं सशक्तिकरण कैसे होती हैं, आदर्श गांव कैसे होंगे, गांव का रख रखाव कैसे होना चाहिए, स्वच्छता को लेकर के लोगों में क्या होती है, उस सब का मॉडल लगाया गया है और मॉडल के प्रति लोगों को यह जानकारी देने का प्रयास किया गया है कि हम भी अपने गांव को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं। गुमला जिला मुख्यालय के जशपुर रोड स्थित बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में 3 दिवसीय गुमला लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। गुमला प्रशासन के द्वारा आयोजित इस साहित्यिक महोत्सव में देश भर के प्रसिद्ध लेखक, कवि, साहित्यकार एवं रचनाकारों ने हिस्सा लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य एक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल बनाने के साथ साथ साहित्य, सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान को मंच प्रदान करना रहा। जिला प्रशासन के तत्वावधान में 15 से 17 फरवरी तक आयोजित इस साहित्यिक महोत्सव में जिले के विभिन्न हाई स्कूलों के छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों और प्रबुद्ध जनों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस महोत्सव में झारखंड की भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर साहित्यकारों ने विचार प्रकट किए। मौके पर महोत्सव में उपस्थित अतिथि डॉक्टर नारायण भगत ने कुड़ुक भाषा की सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुमला का मांदर केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि भाषा, लोक कथाओं और परंपराओं को जीवंत रखने का माध्यम भी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषाओं को न केवल संरक्षित करने की आवश्यकता है बल्कि इन भाषाओं में साहित्य सृजन को भी बढ़ावा देना होगा। झारखंड एक ही जगह है जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, गुमला हुआ, टुमका हुआ, सरायकेला हुआ, ये बहुत इसकी खासियत है झारखंड। नयापन कहने की ज़रूरत नहीं है। एक नए नए छोटे छोटे जगह जहाँ किसी ने, यहाँ बुक शॉप नहीं है, इतना बड़ा आप लिटरेरी फेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जहाँ यहाँ के लोग हैं गुमला के क्या करेंगे, उनको कहाँ से मिलेगा, किताबों के बारे में कहाँ से पता चलेगा। ये सब फेयर से माध्यम अच्छा है लोगों को बताने के। ऐसा कि मैं सारी ज़िंदगी मैंने नौकरी करी तो पब्लिशिंग में करी, किताबों के साथ मैंने और कुछ तीसरा काम किया ही नहीं है। खाली किताबें छापी हैं, किताबें लिखी हैं, किताबें पब्लिश करी हैं और किताबें बेची हैं और किताबें ज़्यादा वापस भी ली हैं। तो ज़्यादातर मेरा किताबों के साथ ही था। और अभी क्या हो रहा है कि मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 60-70 साल हो गए मुझे पब्लिशिंग में। जो अनफॉर्चुनेट ट्रेंड हो रहा है आजकल कि जो पुराने दुकानें हैं वो बंद हो रही हैं और बहुत कम नई दुकानें खुल रही हैं। जो रेंट्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि नई किताबों दुकानों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही। तो जो पुराने रेंट्स में हैं, आप दिल्ली में चले जाइए, 2 बड़ी किताबें हैं, एक का नाम है बारी सन्स और एक का नाम है फ़कीर चंद। ले वर्क फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड खान मार्केट। खान मार्केट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट इन द वर्ल्ड। इट्स मोर एक्सपेंसिव देन लंदन। न्यूयॉर्क से ज़्यादा एक्सपेंसिव है खान मार्केट। तो वहाँ किताबों की दुकान कैसे चलेगी? जो पुराने रेंट में है 300-400 रुपये महीने के, 60-70 साल पुराने, वो चल सकते हैं। आजकल के जो नए रेंट है 5 लाख 6 लाख रुपए दे के बुक शॉप कैसे कोई चला सकता है? तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। और वैसे ही भी पब्लिशिंग में भी कई पब्लिशिंग हाउसेस बंद हो गए हैं, कई नए भी खुले हैं। एलएफ खुला है, जगरनॉट खुला है, पर ये 2-4 ही उक्के तुक्के हैं। बट मेरा ख्याल है जो इकोनॉमिक्स है वो काम नहीं कर रहा। इट्स अगेंस्ट पब्लिशिंग एंड बुक सेलिंग एट द मोमेंट। प्रसिद्ध साहित्यकार एवं साहित्य अकादमी युवा अवार्ड विजेता नीलोत्पल मृणाल ने कहा कि भाषा तभी जीवित रह सकती है जब उसमें रोजगार उपलब्ध हो।
उन्होंने झारखंड की जनजातीय भाषाओं में रोजगार सृजन पर बल दिया। देखिए, भटकाव तो हर समय में, हर युग में युवाओं के साथ रहा है, लेकिन उसका रास्ता, समाधान का भी रास्ता है। मोबाइल आने के बाद ये ज़रूर हुआ है कि थोड़ा सा हमारा रीडिंग हैबिट कम हुआ है। हम 30 सेकंड के रील को देखने के आदी हो गए हैं। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि अगर कुछ सीखना है और उस सीखे हुए चीज़ों को अगर स्मृतियों में रखना है टिका के, तो आपको किताब की तरफ जाना ही होगा और किताब का कोई विकल्प नहीं है। तो जो युवा पढ़ लिख रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं, अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, किसी भी विषय के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हैं, मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके दृष्टि में अभी भी किताबों का महत्व वैसे ही है और वो जानते हैं कि इसका महत्व कैसा है। तो और मैं युवाओं से अपील भी करूंगा कि किताबों का कोई विकल्प नहीं है। 30 सेकंड का रील आपको कुछ सिखाएगा नहीं, आपको बचाएगी तो किताब ही बचाएगी, आपको सिखाएगी तो वो किताब ही सिखाएगी। मेला में भाग लेने आए कई प्रबुद्ध जनों ने कहा कि वर्तमान में कुडुख भाषा का मौखिक प्रयोग कम होता जा रहा है। इसे संरक्षित और विकसित करने की जरूरत है। अच्छा, इस तरह का जब मेला का आयोजन होता है, आप एक टीचर रह चुके हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। गुमला ऐसा छोटा जगह में इस टाइप का जो आयोजन माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा होता है और इसमें जो हमारे क्षेत्र के जो सुदूर क्षेत्र के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको एक नया सीखने का मौका मिलता है और बहुत चीज़ सीखते हैं। वो आदमी पढ़ के भी सीखता है और देख के भी सीखता है। तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है सर का और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे नीलोत्म मृणाल सर आए हुए थे, उनका हम लोग स्टॉल में बुक लगाए हुए हैं और बहुत सारे विजिट करने आते हैं युवा लोग, तो उनका डिमांड भी करते हैं। जो युवा वर्ग के हैं उन लोग को तरह तरह के राइटर्स का नॉवेल्स है, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए है, फिर एक ही स्टॉल पे सारे मिल जाते हैं और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ उन लोग वो लेते हैं। कंपटीशन की बुकें हैं कि और भी सारे नॉवेल्स वगैरह हैं। मोबाइल किसी भी दौर में किताब का विकल्प नहीं हो सकता। किताब बट वृक्ष के समान होती है। गुमला लिटरेचर फेस्टिवल में यह संदेश आम जनों को दिया गया। मैं शताब्दी और मेरे साथी अक्षय, हम दोनों एक किताबों की दुकान जिसका नाम है वॉकिंग बुक फेयर्स, ये हम लोग भुवनेश्वर उड़ीसा में चलाते हैं। और हमारी शुरुआत जो है, जैसे विक्रम साहब ने कहा कि रियल एस्टेट प्राइसेस, जैसे खान मार्केट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे एक दुकान अगर हम लेना चाहें किताबों की दुकान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है वो जगह। तो ये जब 11 साल पहले अक्षय और मैं हम लोग जब मिले थे एक किताबों की दुकान में, तो हमें लगा कि किताबें क्यों हर जगह नहीं हैं। हम कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी छोटे शहर में, किसी गांव में, किसी बड़े शहर में चले जाएं इंडिया में, तो हमको बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है, लेकिन किताबें क्यों नहीं दिखती, किताबों की दुकान नहीं दिखती, लाइब्रेरीज़ क्यों नहीं दिखते, लोग पढ़ते हुए हर जगह क्यों नहीं दिखते, किताबें हमको क्यों नहीं दिखती। चलती फिरती किताबों की दुकान शुरू की, इसलिए हमारा नाम वॉकिंग बुक फेयर्स है। तो हम लोग अपने बैकपैक्स में किताबें भर के हम लोग चल के एक गांव से दूसरे गांव जाकर किताबें डिस्प्ले कर रहे थे पब्लिक स्पेसेस में, जहाँ पे हर तरह के लोग आकर किताबें देख सकें। क्योंकि किताबें सिर्फ किसी एक प्रकार के लोगों के लिए नहीं है जो शहरों में रहते हैं या मॉल्स जाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। किताबें सभी के लिए है और किताबें हर जगह मिलनी चाहिए, ऐसा हमको लगा। तो इस तरह से हमने शुरुआत की। वरिष्ठ साहित्यकार रणेंद्र ने स्थानीय भाषाओं को विकसित करने पर जोर देते हुए कहा, ये जिस लिपि का नाम है, ये आज से लगभग 35 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ, जिसमें झारखंड में छात्र आंदोलन चल रहा था, झारखंड अलग प्रांत आंदोलन चल रहा था। उस समय यहाँ के छात्रों में एक भावना जगी कि यदि कल के आने वाले समय में यदि झारखंड अलग प्रांत बनता है तो यहाँ के आदिवासियों को क्या मिलेगा।
ये बहुत बड़ा सवाल है। जो छात्र आंदोलनरत थे और वही छात्र वो सवाल कर रहे हैं कि अगर हमें अलग राज्य मिल जाता है तो हम आदिवासियों को क्या मिलेगा। जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो तो कहीं भी नौकरी कर लेंगे, कहीं भी व्यापार कर लेंगे, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा है, गांव घर में रह रहा है, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। तब आंदोलन के बीच से ही एक बात उभरी कि झारखंड के आदिवासियों के पास उसकी अपनी दो विशिष्ट चीज़ें हैं। एक उनकी अपनी भाषा है और दूसरी उसकी अपनी संस्कृति है। तो ये भाषा और संस्कृति कैसे बचेगी आज के इस वैश्विक दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन पीरियड में उसकी भाषा कैसे बचेगी। जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी का आकलन है कि पूर्व में 16,000 भाषाएं बोली जाती थीं, जो इस 21वीं शताब्दी में मात्र 6,000 रह गई हैं। तो क्या वो 10,000 भाषा के साथ में जो संस्कृति, जो सिविलाइजेशन रहा होगा, वो वहाँ के लोग रहेंगे, उनका पहचान का क्या होगा, क्या हुआ होगा। मौके पर गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि यह महोत्सव साहित्य प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक अवसर है। द्वितीय गुमला साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो पहला जो संस्करण 2023 के दिसंबर में हुआ था, उसमें जो लोगों की, जो गुमला के नागरिक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनका जो उत्साह, उनकी जो उत्सुकता थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो कल 15 तारीख को हमने इसका प्राकथन, एक प्रकार से प्रोलोग या कर्टन रेजर कह सकते हैं, वो किया, जिसमें 2 सेशंस का आयोजन किया गया। और आज 16 तारीख, 16 फरवरी और 17 फरवरी 2 दिन, ये पूरे दिन कार्यक्रम का संचालन होगा, जहाँ पे बुक स्टॉल्स भी हैं, यहाँ पे कई प्रकार के छात्र छात्राओं के लिए कॉम्पिटिशन्स हैं। झारखंड की जो अपनी संस्कृति है, चाहे वो वाद्य यंत्र के माध्यम से हो या जिस प्रकार से हमारे गाँव में रख रखाव होता है, जिस प्रकार की हमारी वेशभूषा होती है, उनको डिस्प्ले किया गया है। सभी गेस्ट्स को, सभी छात्र छात्राओं को, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो भारत में लेखन के क्षेत्र में या जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे महारथी लोग हैं, जो बहुत प्रमुख साहित्यकार हैं, सभी को इनवाइट किया गया है, ताकि गुमला के जो छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं या गुमला के आम नागरिक हैं, उनको एक्सपोज किया जा सके कि लेखन की दुनिया, साहित्य की दुनिया, लिखने पढ़ने की दुनिया किस प्रकार की होती है और उसमें भी करियर के क्या अवसर हैं, या फिर यदि आप केवल अपने एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी जो आपका टेस्ट है वो कैसे डेवलप हो और कैसे आपको एक्सपोजर मिले कि देश के जो प्रमुख और सबसे बेहतरीन साहित्य के क्षेत्र के लोग हैं, उनसे एक संवाद करने का आपको मौका मिले। तो हमारा मकसद, जैसा आप जानते हैं, शिक्षा कर भेंट का भी ये बहुत बड़ा मकसद है कि देखिए, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, ये युवा के लिए आप कुछ यदि काम करना चाहते हैं तो उसमें क्विक रिजल्ट्स की आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बहुत लंबे समय तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। लेकिन मुझे ये आपको बता के बहुत प्रसन्नता है कि जो हमारे एफ़र्ट हैं वो उनको जो यहाँ का युवा है, छात्र छात्राएं हैं, चाहे स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग, वो बहुत अच्छे तरीके से रिसीव कर रहे हैं। और कई बार उनके चाहने से, उनके डिमांड से ही बहुत चीज़ें हम लोग करते हैं। जैसे रोबो जत्रा का पहला संस्करण हुआ, फिर छात्रों से ही डिमांड आया कि पिछले बैच के छात्रों ने रोबोट्स बनाना सीखे थे तो हम लोगों को भी सिखाया जाए, तो द्वितीय संस्करण हुआ। उसी प्रकार से कुछ छात्राएँ इसरो के विजिट पे श्रीहरिकोटा गई, वहाँ भी छात्रों से डिमांड आया कि भाई एक बार ही क्यों, अगली बार फिर होना चाहिए, तो उसका भी दूसरा संस्करण हुआ। और बहुत जल्दी अगले एकेडमिक सेशन में उसका तीसरा सत्र भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं गुमला डिस्ट्रिक्ट के, मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। बस एक्सपोजर, उनको सही चीज़ से एक्सपोज करने की आवश्यकता है और उनका टैलेंट निखर के आएगा और बहुत जल्द पूरा राज्य, पूरा देश उनके टैलेंट को देखेगा। इस महोत्सव में साहित्यकारों और रचनाकारों के अलावे कई प्रकाशन के संस्थापक और मेला आयोजकों ने भी हिस्सा लिया। संवाद सत्र में वॉकिंग बुक फेयर के संस्थापक शताब्दी मिश्रा ने कहा, जो माँ और पिता लोग जो काम करने के लिए चले जाते हैं, सुबह जंगल चले जाते हैं या खेती के लिए भी जाते हैं, तो वो बच्चों के लिए जो सुपोषण मिलने के लिए, तो ये जो प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, तो जहाँ पे पेरेंट्स लोग ला के सुबह 9 बजे से बच्चे को छोड़ के जाते हैं हमारा शिशु घर में, और फिर 4 बजे के बाद वहाँ पे फिर लेके चले जाते हैं। और दिन भर उनको 3 बार का खाना मिलता है। नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, जहाँ पे 3 बार खाना मिलता है बच्चों को। एक बार अंडा, हर रोज़ एक एक अंडा दिया जाता है, एक एक खजूर दिया जाता है, एक बार का खिचड़ी और 2 बार का नाश्ता दिया जाता है बच्चे को।
ये कुपोषण को दूर करने के लिए, और वहाँ पे बच्चों के साथ जो गतिविधि होता है, दीदी लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, नाच गाना करते हैं, कहानी बोलते हैं, जिसके उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भाषा का विकास भी होता है, और उनका पोषण भी मिलता है, सुपोषण मिलता है। मुझे लगता है मैं यहाँ के डीसी कर्ण सत्यार्थी का तो बहुत उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगी। और मैंने देखा है कि वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे सुदूर इलाके में इस तरीके का आयोजन करने की वो कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ऐसे गुमला में पूरे देश भर के और मुंबई से भी लोगों को लेके आना, लेखकों को लेके आना, और ताकि यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़े और लेखन के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, युवा प्रेरित हो, ऐसी कोशिश बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है झारखंड के अलग अलग इलाकों में, सिर्फ सेंटर रांची को छोड़ के नहीं, अलग अलग इलाकों में इस तरीके के आयोजन करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि पढ़ने लिखने के प्रति आदिवासी समाज का भी और जो सुदूर इलाका है उसका भी रुझान हो और बढ़े। वॉकिंग बुक फेयर के सह संस्थापक अजय महिवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा कैसा संभव है पिछले 76 सालों में सभी ग्राम पंचायत में हम लोग बहुत अच्छे तरह से काम करके सफलता के साथ एक दारू का दुकान खोल पाए हैं, लेकिन ज़्यादातर पंचायत में दुकान तो दूर का बात है, लाइब्रेरी भी नहीं है। मैं पहले सुन रहा था कि यहाँ पे लगभग 100 ग्राम पंचायत 100 लाइब्रेरी है डिस्ट्रिक्ट में, बट मैं पूरा देश भर घूम चुका हूँ, ऐसा कोई राज्य नहीं है एक्सेप्ट 1-2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य, और आई थिंक उसको छोड़ के मैं सब जगह पे जा चुका हूँ। और मुझे लगता है कि जितना पैसा, जितना मानव संसाधन हम लोग खर्चा करते हैं, कोई डिटर्जेंट के एडवर्टाइजमेंट पे, कोई परफ्यूम के लिए, कोई जूते के लिए, छाता के लिए, चश्मा के लिए, इसीलिए सबको रेबैन के बारे में पता है, सबको मर्सिडीज़ के बारे में पता है, उतना संबल या फिर उतना पैसा हम लोगों ने कभी किताबों के लिए खर्चा किया नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े सितारे हैं जिनको हम पूजा करते हैं, वो लोग आपको बोलते हैं कि गुटखा खाओ और स्टार बन जाओ, या फिर दारू पियो और किंगफिशर टीम बन के ऐसे देश को जिता दो। ये सब चीज़ें थोड़ी सोचने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग जैसे ही आप स्कूल के 12 किताबों के बाहर जाते हो तो थोड़ा कहीं ना कहीं और विकसित होता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप स्कूल मत जाएं, क्योंकि मैं कॉलेज से भाग गया था। आप अच्छी तरह से कोई डिग्री ले, MBBS बने, ITI में जाए, IIT में जाएं, सब तरह की पढ़ाई के बाद अवश्य थोड़ा समय आपके जीवन में निकालें और 5-10 किताबें खरीदें। प्रसिद्ध रचनाकार अनुकृति उपाध्याय ने किताबों की दुनिया पर प्रकाश डालते हुए कहा, आप दूसरे लोगों को वो जो प्यार है उससे आप संक्रमित करना चाहते हैं, इन्फेक्ट करना चाहते हैं कि आप लोग भी सब उस प्यार का शिकार हो जाएं, और आप किताबें पढ़ें, लिखें, बेचें, किताबों के बारे में बातें करें, उसके बारे में संवाद अपने घरों में और बाहर शुरू करें। तो मुझे तो इतना सुख मिल रहा है लेखक के तौर पर भी, पर जैसा चंद्रहास ने कहा, हर लेखक सबसे पहले एक प्रचंड पाठक है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर पढ़ा नहीं तो ये विचार ही कहाँ से आएगा कि लिखा भी जा सकता है। तो किताबें हमारे लेखकों के लिए तो खैर, हमारे लिए तो हमारे उद्योग का टूल है, एक तरह का औजार है, हमारे पास न हो तो हम अपना काम नहीं कर सकते, लेकिन सबके लिए किताबें ज़रूरी हैं। और लेखक के तौर पे मैं शताब्दी की एक बात पर अगर टिप्पणी ना करूं तो मेरे मन में खुद बताता रहेगा। इन्होंने कहा कि हमने पहले एक एम्बुलेंस, पुरानी एम्बुलेंस ख़रीदी, इतना ही प्रतीकात्मक है ना, जो समाज में जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनका इलाज कैसे होगा किताबों से। तो इतना सिंबॉलिक लगा मुझे, डिलिशियस सिंबॉलिज्म कि ये एम्बुलेंस में किताबें लेके जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही किताबें बंटनी चाहिए, ऐसे ही किताबें दिखनी चाहिए, और इतनी ही गहरी ज़रूरत से हमें किताबों को पढ़ना, किताबों को एक्वायर करने की कोशिश करनी। महोत्सव में कलाकारों ने राज्य के पारंपरिक नृत्य और गायन की प्रस्तुति दी।
ये माने प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप सीख पाइएगा अपने से। जैसे वो जो कृष्णा भगवान जो गायब करते करते जो नहीं बजाते थे तो वही सीख गया, तो उसी प्रकार हम गायब भी बगल करते थे, ये भी बजाते थे तो हम भी सीख गए। अच्छा, और उसके साथ साथ ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ये आदिवासियों का कल्चर है। जैसे वो जो वहाँ घर बनाए हैं, पहले आदिवासी लोग पहले वैसे घर बनाते थे और वहाँ झोपड़ी में रहते थे, फूस से छाड़ते थे। अच्छा, इसके बाद ये जो वहाँ दो आदमी हैं, ये आजकल जो बोलते हैं सुराय पर्व आदिवासी गांव में, तो वहाँ पहले पूजा करेगा। जैसे हो गया 9 तारीख से शुरू होता है, उसी दिन पूजा पाठ करेगा। अब पूजा पाठ करने के बाद वो जो अंडा सब नहीं फोड़ता है, अंडा सब फोड़ने के बाद बस वहाँ का जो मेन आदमी है बोलेगा कि आप लोग अच्छा से मनाइए। ये कौन सा उराव हो गया, ये उराव दूसरे ट्राइब का किसी का ये हो गया हम लोग नागपुरी ताल हो गया, नागपुरी ताल। मौके पर साहित्यकारों ने पौधारोपण भी किया, जो फेस्टिवल की स्मृतियों को दीर्घकाल तक संजोए रखने एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। महोत्सव में भाग लेने आए दुकानदारों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हम लाए हैं यहाँ रागी का सारा आइटम, जैसे रागी का लड्डू, रागी का खजुरिया, रागी का कुकीज़, रागी का मिक्सचर, रागी का भुजिया, रागी का निमकी और रागी का चिप्स और वो रागी का आटा। इस पे हम लोग एक पीओ बना हुआ है जिसमें 481 सदस्य जुड़े हुए हैं, 481 महिला। इसको जो चलाती है वो महिलाएं ही चलाती है, काम भी महिलाएं ही करती है, महिलाएं ही सब सारा कुछ इसको करती है। और महीना का यहाँ का सेल हो जाता है पर डे लगभग। मेरा यहाँ आउटलेट है, वहाँ लगभग 10,000 का डेली का सेल होता है। और मंथली ऐसे और कहीं संस्था वगैरह में जाता है, ले दे के हमारा पर महीना 30 लाख का बिक्री होता है पर मंथ। रागी का लड्डू है, रागी का ठेकुआ है, खजुरिया, और रागी का क्या बोलते हैं बिस्किट है, कुकीज, और रागी का निमकी है, मिक्सचर है, भुजिया है और चिप्स है, आटा है। इसमें 481 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। रामनगर बाजार समिति में बनाते हैं। इस साहित्यिक महोत्सव में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइव शो का भी आयोजन किया गया। गुमला साहित्यिक महोत्सव में टॉक शो, ओपन माइक और अन्य साहित्यिक गतिविधियां भी हुई। साहित्य प्रेमियों ने काफी उत्साह के साथ पुस्तकों का क्रय किया। अतिथियों को मांदर भेंट किया गया, जो झारखंड की कला और संस्कृति का अभिन्न अंग है। महोत्सव में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, SP शंभू कुमार सहित कई वरीय प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। झारखंड की भाषाओं को संरक्षित करने, इसे एक नया कलेवर देने तथा किताबों के महत्व को आम जनों तक पहुंचाने के संकल्प को साकार करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 3 दिवसीय गुमला लिटरेचर फेस्टिवल का समापन हो गया। तो आपने देखा कि गुमला में साहित्य महोत्सव का जो 3 दिवसीय आयोजन किया गया था, उसमें सिर्फ न जिले से बल्कि राज्य से और दूसरे राज्यों से भी लेखक यहाँ पे आए, अपनी अपनी अभिव्यक्तियों को जाहिर किया और विभिन्न तरह के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। लोग के साथ स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं और यहाँ से कुछ न कुछ अपने जेहन में लेकर के जा रहे हैं। इस तरह का आयोजन जहाँ क्षेत्र के विकास में साधक होता है, वहीं पे इस तरह की जो स्टॉल लगाए जाते हैं, महिलाओं का आत्मनिर्भर बढ़ता है और बच्चे पुस्तकों के प्रति अपनी रुचि दिखाते हैं। जहाँ पे पुस्तक जाकर के लेखक के जो लिखे गए किताब हैं उनको देख रहे हैं, वहीं पे ऑर्थर जिनकी बुक स्टॉल में है वो जब आते हैं तो बुक स्टॉल वाले भी और जो पुस्तक प्रेमी हैं उनके लिए बेहद
रोचक होता है कि हाँ जिन पुस्तकों को उन्होंने लिखा उन्हें हम साक्षात देख रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनसे रूबरू हो रहे हैं।